हुण ये वड्डा हो गया, शादी करदा है, शादी तो बाद अपनी पत्नी या अपने पति नूं दूसरियां दे स्पाउस दे नाल कंपेयर करदा, उतना सुंदर नहीं है, दूसरियां दे नाल कंपेयर करदा उन्हां दे इतना दाज मिलिया, दूसरियां नाल कंपेयर करदा उन्हां कोल इतनी कामयाब पति है पत्नी है, दूजे नाल कंपेयर करदा कि उन्हां दे तां औलाद होई साडी नहीं होई, या उनका पुत्र हुआ हमारा नहीं हुआ। हुण फिर तेरे घर मुंडा मेरे घर नहीं, कुड़ियां अते औलाद अते सारी गेम भरूण हत्या वाली गेम दे जाल विच असीं फस जांदे हां। हुण इत्थे पॉइंट मेरे बीजी नाल मैं डिस्कस कर रहा सी, मैं चाहांगा कि जदों भी उन्हां नूं स्टेज ते लिआन, बीजी दी कमर दर्द है, शी हैज़ लॉट मैनी प्रॉब्लम्स फिजिकली, शी इज़ नॉट वैल। असीं इन्हां नूं तुहाडी सारिਆਂ दी पेशेंस एकाग्रता नूं रिस्पैक्ट करदे होया, और ये मैं एक्सपैक्ट करदा कि बीजी नूं असीं बड़े आराम दे नाल उपर लैके आवांगे। इन्हां ने भी 2-4 पॉइंट अपने मन नाल बनाए ने, हालांकि न्यूयॉर्क बैठिया जदों मैं इन्हां नाल ईरखा टॉपिक डिस्कस कर रहा सी, एट दैट टाइम शी टोल्ड मी ए पूर्बले करम दे मत्थे लिखे भाग मिटाण दा ढंग है। शी गेव मी दिस एनालिसिस। She gave me this chart. She made me realized this. जिवें असी पीछे सेल्फिशनेस समझा सी, जिस दिन छोटा बच्चा मम्मी उसको दूध बोतल से पिलाती है, लेकिन जिस दिन इसको अपनी उंगलियों पे अपने हाथों में ताकत महसूस हुई कि इस बोतल को मैं पकड़ सकता हूं, जैसे ही उंगलियों ने पकड़ा उस दिन मम्मी चली जाती है, पर खुदगर्जी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही ईर्खा शुरू होती है। ये कब शुरू हुई? पूर्बला कर्म क्या है? बचपन में जब टॉय लिया था ना, जब टॉय कंपेयर किया गया था। आई थिंक पहले टॉय होंदे ही नहीं सन, बच्चे आपे ही खेडते रहते सन, आपे ही एक दूजे को अपने मोढ़े पे चढ़ा के, चल अच्छा मैं घोड़ा बनता हूँ, अच्छा ये करता हूँ, ये करता हूँ। बच्चे नेचुरल गेम्स बना लेंदे सन। आज टॉयज़ बहुत सारे हैं, कैपेसिटी बहुत सारी है टॉय खरीदने के लिए। बच्चे के कमरे में घूमने की जगह 3 फुट है, 15 फुट का कमरा टॉयज़ से भरा हुआ है। पर जितना ज़्यादा टॉय से भरा है उतनी ईर्खा सता रही है सानू। ये ईर्खा ऊपर तक जाएगी। पूर्बला कर्म कित्थों शुरू होया? जिस दिन बच्चे ने टॉय मंगया, मम्मी पापा ने दा इलाज नहीं लभ्या, हालां बच्चे नूं नहीं पढ़ाया जा सकता। दे हैव टू फाइंड आउट दिस विजडम, दिस वे, दिस गुर, दिस टेक्नीक कि रब्बी गुणा दे नाल इस बच्चे नूं ट्रिगर किवें कीता जाए। उन्होंने पहले पदे च कहंदे ने 3 बसंत जो हर गुण गाए। हर गुण गाए डज नॉट मीन कि बच्चा टॉय मांगे और हम भगवान जी तुम्हारे गुण गा रहे हैं, ट्यून में राग में गाना शुरू कर दें या किसी धार्मिक स्थान पे जाके वाजा बजाना शुरू कर दें। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। गुण गाए, गुण गाए मीन्स जो भगवान जी के गुण हैं, भगवान जी की क्वालिटीज़ जो हैं, गॉडली क्वालिटीज़ के साथ अपनी विजडम को स्टिमुलेट, अपने दिमाग को, मन की सोचने को स्टिमुलेट करना है। ये क्रिएटिव आइडियाज़ निकाल सकते हैं, ये मेडिकल साइंस क्रिएटिव आइडियाज़ निकालती है। आज इतनी चीज़ों में हमने अचीवमेंट्स ली हैं, तो इसमें भी तो निकाल सकते हैं कि मम्मी पापा घर विच बच्चे नूं डील किवें करिया करन। पिछे न्यूयॉर्क विच आज तो 5-6 साल पहला चाइल्ड साइकोलॉजी दा PhD लैक्चरर स्कूल विच लैक्चर देन आया पेरेंट्स नूं, नाल दूजे हॉल विच बच्चे, तो वो गल कर रहा सी आजकल बच्चे डरपोक ज़्यादा हैं। आई रेज माई हैंड। मैं क्या डरपोक पता है क्यों है? इसलिए कि पहले हम एक घर में रहते थे, एक कमरा होता था, एक कमरे में 8 बंदे रहते थे, और आज 8-8 कमरे हैं। हम अपने बच्चे को पैदा होते ही पल्ले में डाल के उसका सेपरेट बेडरूम कर देते हैं। रात को बिजली भी कड़केगी, कुत्ता भी भौंकेगा, बिल्ली भी म्याऊं करेगी, छिपकली भी आ ही जाएगी, कॉकरोच भी उसको नज़र आ ही जाएगा, बादलों की गड़गड़ाहट भी होगी, कोई भी साउंड होगी। छोटा है
उसको मम्मी चाहिए, पर मम्मी उसके पास नहीं है। क्यों? कंपटीशन और दुनिया ने पढ़ा दिया सेपरेट बेडरूम होना चाहिए, और ये बच्चा अकेला वहां डर रहा है। उस चाइल्ड साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने मुझे डिसएग्री किया, मुझे इसका माइंड नहीं है, पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमारे भारत में आज तक भी मम्मी अपने बच्चे को पास सुलाती है। वी मस्ट बी प्राउड ऑफ दिस कल्चर। लेकिन जो इस कल्चर को भूल रहे हैं, वो बच्चे को मेड के साथ दूसरे कमरे में सुला देते हैं, क्योंकि एक नया फैशन आया है, किंग साइज का डबल बेड होना चाहिए, उसमें हम दोनों अलग बेडरूम में रहेंगे। पता नहीं कहां से आ गया ये बेड, जिसमें बच्चे के सोने की जगह नहीं है। ईर्खा बीमारी है। अब आप देखना, हम कोई भी मकान बनाएंगे, उसमें हम जब डबल बेड लाएंगे और सबको बताएंगे ये हमारा बेडरूम है, पर ये नहीं बताते इस बेडरूम में मेरा बच्चा पैदा होते ही सो नहीं सकता। बस ये सेंटेंस बोलते नहीं है। क्यों? एक ईर्खा है। कहाँ से शुरू हुई? लोगों के बेडरूम देखे हैं, उन्होंने डबल बेड लगाया हुआ है, कट्ठा जुड़वा। तुसी सोच के देखो, विचार के देखो, असी की कर रहे हैं। बचपन तो बच्चे नू ईर्खा दे रहे हैं, बचपन तो बच्चे नू डर दे रहे हैं, वो बिल्कुल फीयरफुल पर्सनैलिटी बन जाता है, फीयरलैसनेस दूर हो जाती है, साडा बच्चा बिल्कुल डरपोक हो जाता है। अज मैटीरियलिज्म दियां गल्लां करदे आया क्रिटिक्स करन वाले अमेरिका च बैठ के आर्टिकल लिखते हैं कि अमेरिका कोल पदार्थवाद और पैसा और डॉलर और दुनिया दी सारिया चीज़ां ने, पर हर अमेरिकन डरदा है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। नो नीड टू से अमेरिका, नो नीड टू से अमेरिकन्स। हम सब डरते हैं। कल कोई बोल दिया जाए ना 3 दिन लाइट नहीं आएगी, 3 दिन पानी नहीं आएगा और 3 दिन फलानी सब्जी नहीं आएगी या फलाना वो नहीं आएगा, हम सब भरना शुरू कर देंगे। 3-3 4-4 फ्रिज रख लेंगे, स्टोरेज बना लेंगे। और अगर हमारे डोर के बाहर और हमारा पड़ोसी उन चीज़ों के बिना मर भी जाए तो नहीं देंगे। डबल बेड, बच्चा डरपोक, हम भी डरपोक की औलाद, एंड क्रिएटिंग न्यू औलाद डरपोक। जीवन नरक बन गया है।